नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। इंटरनेशनल यात्रियों की अब रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। कल से जयपुर एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग होगी। यात्रियों की कुल संख्या के 5% की जांच का लक्ष्य कहें तो रखा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, चिकित्सा विभाग मिलकर यह जांच करेंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो इंटरनेशनल यात्री होंगे उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। कल से इसकी शुरुआत जयपुर एयरपोर्ट पर होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और चिकित्सा विभाग मिलकर कल से जांच करने वाले हैं। ज्यादा जो खास तौर पे कहे नजर होगी वो 11 देशों के यात्रियों पर होगी। यूके और दक्षिण अफ्रीका समेत कुल 11 देश, वहां के यात्रियों पर विशेष तौर पर नजर होगी। तो जयपुर एयरपोर्ट पर कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो यूके के अलावा आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ये देश हैं जहां से आने वाले वो तमाम यात्री, उनमें से रैंडम सैंपलिंग कल से जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू होने जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और चिकित्सा विभाग दोनों मिलकर जांच करेंगे। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। कल से 11 देश से आने वाले यात्रियों पर फोकस जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों की रैंडम सैंपलिंग जो है वो शुरू होगी। जितने यात्री वहां आते हैं उनके 5% लोगों के रैंडम सैंपलिंग का एक तरीके से कहें तो लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि 5% लोगों पर पहले रैंडम सैंपलिंग की जाए। और 11 देशों जिनमें से यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे ये देश शामिल हैं जहां से अगर यात्री आते हैं तो उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी कल से। और अब बात भरतपुर की, जहां निगम कर्मचारी सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आए। रसीद काटने को लेकर शुरू हुई तनातनी मारपीट तक पहुंच गई। रसीद पर रात, सड़क पर संग्राम, कार्रवाई या गुंडागर्दी, निगम के कर्मचारी या गुंडे। देख लीजिए, सड़क पर संग्राम छिड़ा है। सब्जी वालों पर शामत आई हुई है, उनके साथ मारपीट हो रही है। दनादन लात घूंसों की बरसात हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब क्यों? बीच सड़क पर मारामारी क्यों? सरे राह ये सब क्यों? तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस पिट रहे सब्जी वाले का कसूर बस इतना है कि सब्जी वाले ने नगर निगम के कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया कि जब रसीद काटनी है तो सबकी काटी जाए। फिर क्या, नगर निगम के कर्मचारी गुस्से से लाल हो गए और लगे सब्जी वाले को सबक सिखाने। ऐसा का नगर निगम बारे आए, इन्होंने रसीद कटवा दी। रसीद कटवा के इन्होंने एकदम तो बस छोरा में हाथापाई से वो थप्पड़ से दे दिए हमें, छोटे से में। कौन है दिए थप्पड़? बिनन्ना नगर निगम बारे ने या छोरी ये बोले कम कर ले पैसा, बिनन्ना कम नहीं करे पैसा तो कम नहीं करे बिनन्ना पैसा और इनको फिर इनके हाथापाई कर दिया इनके संग। बहुत जोर की करिए, बस छोरा मारो भांजो, कोई हाथ तो दूसरों से एक गो बाह में पिटाई कर दिए बस छोरा। अब जरा समझिए, सड़क पर संग्राम की पूरी सच्चाई है क्या? दरअसल भगत सिंह चौराहे पर सब्जी के ठेले की भीड़ लगी हुई थी, जहां पर नगर निगम के कर्मचारी रसीद काटने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर एक सब्जी के ठेले वाले की निगम के कर्मचारियों ने रसीद काट दी और दूसरे किसी भी सब्जी के ठेलों की रसीद नहीं काटी। फिर क्या,
देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि निगम के कर्मचारियों ने अपने साथी कर्मचारियों को बुला लिया और फिर ठेले वाले की पिटाई की। नगर निगम के सफाई इंस्पेक्टर वहाँ ठेल ढकेल वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ ठेल ढकेल वालों ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि समानता के तहत हमारी रसीद काट रहा हूँ, औरों की भी काटो। इस बात में आपस में झगड़ा हुआ है। इस संबंध हमारी पुलिस जाके आई है, अभी तो शांति है और अभी रिपोर्ट दोनों तरफ से नहीं आई है। जैसी भी रिपोर्ट आएगी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि रसीद काटने का ये कौन सा तरीका है? सभी सब्जी ठेलों की रसीद क्यों नहीं काटी? निगम कर्मचारियों ने कानून हाथ में क्यों लिया? और सबसे बड़ा सवाल कि ये नगर निगम के कर्मचारी हैं या गुंडे? भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और अब बात जयपुर की, जहां अवैध डेयरी बूथ हटाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने हो गए। दरअसल बीजेपी पार्षद दिनेश कांवट बूथ हटाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने क्रेन की चेन पर लटक कर आत्महत्या करने तक की चेतावनी दे डाली। वहीं कांग्रेस पार्षद प्रदीप तिवारी अवैध डेयरी को हटवाने पर अड़े रहे। हालांकि डेयरी बूथ को हटाने नगर निगम का दस्ता पहुंचा और विरोध के चलते रुकी हुई है अवैध डेयरी बूथ हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बता दें कि कांग्रेस पार्षद प्रदीप तिवारी की शिकायत पर जोन उपायुक्त ने जांच की थी, जिसमें पाया गया था कि डेयरी बूथ बिना दस्तावेजों के संचालित हो रहा है। एक पुजारी की हत्या। जी हां, जालोर में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने चाकू से वार कर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान कुटिया में पुजारी की हत्या। बदमाशों ने चाकू से किए कई वार। अस्पताल में पुजारी ने तोड़ा दम। एक पुजारी की हत्या। राजस्थान में एक बार फिर पुजारी की हत्या हुई है। घटना जालोर की है, जहां हनुमान कुटिया में सो रहे नैनदास वैष्णव पुजारी के साथ पहले तो बदमाशों ने मारपीट की और फिर चाकू से कई वार कर अधमरा कर दिया। पुजारी के चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो वारदात का पता चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही पुजारी ने दम तोड़ दिया। हाँ, रात को 2-3 बजे के आसपास नैनदास नाम के बुजुर्ग व्यक्ति है 70 साल के, वो हनुमान जी के मंदिर के पास में अपनी कुटिया में सोए हुए थे। तब 2-3 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके साथ मारपीट भी की और संभवतः कुछ उनके गले से पैसे वैसे भी लेके गए हैं। सूचना पर तुरंत रात को पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को दे दिया है। अलग अलग टीमें बनाई है और अलग अलग पहलुओं से जांच करके मुलजिमान की तलाश की जाए। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने जगह जगह पर दबिश देकर के आरोपियों की तलाश शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पूरे प्रकरण को लेकर पूरे जो क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन पुजारी की हत्या के बाद सियासत भी तेज है। बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा तक मांगा है। आए दिन राजस्थान के अंदर पुजारी हो, मठ हो, मंदिर हो, आए दिन हत्या होती है। पहले एक पुजारी को उन्होंने जला दिया और कल हमारे दुमड़िया में महात्मा जी को चाकुओं से रौंद दिया। तो ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत शर्मजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री होने के नाते उनको निश्चित तौर से पुजारी की हुई हत्या के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। बागोड़ा क्षेत्र गांव के दुमड़िया गांव में ये देर रात 2 बजे हत्या की वारदात को अंजाम देकर 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं।
फिलहाल पुलिस पूरे जिले में नाकाबंदी करके आरोपियों की तलाश कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। नगर निगम हेरिटेज में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के पार्षद, उनकी ही पार्टी के मेयर और अफसर भी शामिल हुए। मंत्री खाचरियावास ने मेयर मुनेश गुर्जर को पार्षदों के साथ चलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पार्षदों का राइट्स है कि वो अपनी समस्या मेयर को बताएं। उधर प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को राहत नहीं मिलने से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ पीड़ितों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं खुद और मेयर मुनेश गुर्जर आते हैं, उस जोन में सबसे कम पट्टे जारी हुए हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल नाराजगी व्यक्त करना पार्षद की जिम्मेदारी है। मेयर पहले पार्षद है, बाद में मेयर है। पार्षद हमेशा नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। एमएलए, पार्षद, एमपी, इनको अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने बात कही है। मेयर साहब और आयुक्त साहब अवधेश जी दोनों मिलकर पार्षदों से मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके इनके वार्ड वाइज जब कैंप लगेंगे, डीसी जिनको सूचित करेंगे, उसके बाद होंगे। ये पार्षदों का हक है। पार्षदों से ही नगर निगम बना है, बिना पार्षदों के नगर निगम ही नहीं है। नाराजगी भी व्यक्त करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, डेमोक्रेसी है। पार्षदों की सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे बीजेपी का, कोई सुझाव दे रहा है, अपने वार्ड में कोई काम चाहता है तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों में सीओ साहब अभी फॉरेन चले गए थे, तो कुछ चीज़ें पेंडिंग हो जाती है, वर्कलोड भी होता है, लेकिन फिर भी निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। जनता ने हमें यहाँ चुन के बिठाया है, जनता का काम इजी गोइंग होना चाहिए, उसे जितना सरल बना सकते हैं। अभी हम नोटिस निकालने वाले हैं कि कम से कम 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबके टेबल से फाइल निकल जानी चाहिए। मरुधरा की खेल प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पर तलाशने के लिए राज्य सरकार अब तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसके रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तारीख थी। इस खेल हंट के लिए श्रीगंगानगर ने पूरा जोर लगाया है। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण ओलंपिक के लिए तैयार श्री गंगानगर। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा बहुत जल्द राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है। वडोदरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर श्री गंगानगर पूरी तरह से तैयार है। ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें तराशने के मकसद से अपने तरह के इस खास खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए हमने विद्यालय स्तर पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके जो अपना जिला जो है उसमें 5वें स्थान पर है रजिस्ट्रेशन में राजस्थान में। और जहाँ जहाँ भी ये खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी तो उसके लिए खेल मैदान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में 6 खेल शामिल किए गए हैं। ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग और खो खो शामिल है। रजिस्ट्रेशन के मामले में मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। श्री गंगानगर जिले में करीब 1.5 लाख खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हर वर्ग के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी ये 4 तो कॉमन गेम है बॉयज और गर्ल्स के लिए, जिसमें एक गेम खो खो गर्ल्स के लिए और शूटिंग वॉलीबॉल बॉयज के लिए। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाकर स्कूली विद्यार्थियों के साथ ही बाकी प्रतिभाशाली ग्रामीणों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है। आपको बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य सरकार ने उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। 90% स्कूली बच्चे, 10% ग्रामीण, छोटे बच्चे भी आए और बुजुर्ग भी जुड़े इसके साथ, ताकि ग्रामीण ओलंपिक खेल
सफल हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साल 2021-2022 की बजट घोषणा में ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होना है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, श्रीगंगानगर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाई माधोपुर में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी की तैयारी जोरों पर चल रही है। बॉलीवुड स्टार का शादी चौथ का बड़वारा कस्बे स्थित सिक्स सेंस में आयोजित होना है। शादी में फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई दिग्गज हस्तियां भी शिरकत कर सकती हैं। सिक्स सेंस का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित होटल सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल में 4 दिसंबर से लेकर के और आगामी 10 दिसंबर के बीच फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी समारोह आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको यह भी बता दूं कि हम इस वक्त जहां पर खड़े हुए हैं चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित एक होटल में खड़े हुए हैं, जहां पर बड़ी तादाद में कुछ खास मेहमानों के भी आने की पूरी तरीके से अब बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह में शशांक खेतान, जो विक्की कौशल की अगली फिल्म गोविंदा मेरा नाम के डायरेक्टर हैं, वही शादी के कंफर्म पहले गेस्ट हैं। इसके अलावा करण जौहर, फराह खान, जोया अख्तर, अर्पिता शर्मा, अलविरा अग्निहोत्री समेत कई अन्य करीबी खास दोस्तों के शामिल होने की पूरी तरीके से खबरें हैं। वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी समारोह की अगर बात करें तो इसी के साथ में एक गेस्ट लिस्ट और सामने आई है, जो ये बताती है कि इस शादी समारोह में फिल्म मेकर करण जौहर, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, डायरेक्टर कबीर खान और उनकी पत्नी मिनी माथुर, रोहित शेट्टी, वरुण धवन, इसके अलावा अली अब्बास जैसी फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियां इस शादी समारोह में शिरकत करेगी। तो अपने आप में देखा जा सकता है कि न सिर्फ फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बल्कि इस शादी समारोह में कई अन्य फिल्मी हस्तियां भी सवाई माधोपुर में मौजूद रहेंगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।